उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस कर्मियों पर हमला होने के बाद से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। इस बीच नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने हिंसा के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को पूरी साजिश के साथ वारदात को अंजाम दिया। हिंसा की पूरी प्लानिंग पहले से रची गई थी। उपद्रवी प्रशासन और पुलिस की टीम को जला देना चाहते थे और उसके लिए पूरी तरह से उन्होंने तैयारी कर ली थी। वहीं डीएम ने कहा कि थाने के अधिकारियों को निकालने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पेट्रोल पंप में वाहनों को आग लगाई गई, थाने में पेट्रोल पंप पर हमला किया गया और हल्द्वानी में हिंसा को भड़काने की पूरी तैयारी की गई। बता दें कि डीएम ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए तमाम लोगों के नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि छतों पर पत्थर रखे गए थे, घर की छतों पर पत्थरों को इकट्ठा किया गया। जब वो वन भूलपुरा के अतिक्रमण को हटाने की नोटिस दी गई, उस समय वहां पर पत्थर नहीं थे। नोटिस जारी किए जाने के बाद साजिश के तहत पत्थर इकट्ठा करके उनको रखे गए थे और गुरुवार को जब पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो उन्होंने उस पर हमला किया और पूरी तरह से जो पत्थर थे उनसे टारगेट किया गया। वहीं उन्होंने फुटेज दिखाकर तमाम मंजर के बारे में समझाया और सामने रखा कि इस तरह के मंजर वहां पर देखने को मिले थे। बता दें कि डीएम ने कहा कि दंगाइयों को पहचान की जा रही, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान की जा रही, तमाम फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डीएम ने कहा कि सुनियोजित तरीके से हिंसा की साजिश रचने वाले के बारे में जानकारी निकाली जा रही। उन्होंने कहा था कि थाने के भीतर गाड़ियों को जलाई गई। डीएम ने कहा कि बिना किसी उकसावे के प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला किया गया। डीएम ने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण का अभियान चलाया जा रहा था, इसको लेकर सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में वन भूलपुरा से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की जा रही थी। इसी दौरान कार्यवाही की गई। उपद्रव के बाद कर्फ्यू भी लगा दिया गया। डीएम वंदना ने कहा कि पेट्रोल पंप से हमला कर दिया और गाड़ियों को जलाया गया। पेट्रोल पंप बड़ी संख्या में बनाए गए थे। वन भूलपुरा थाने में भी पेट्रोल पंप के बम से हमला किया गया और अधिकारियों के भीतर थाने से बाहर निकालने तक को लेकर पूरी तरह से प्लान बनाया गया। उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई। डीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों और प्रशासन की टीम पर फायरिंग की गई, थाने पर भी उपद्रवियों की फायरिंग की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया समान रूप से चल रही, मौके पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया। बता दें कि डीएम वंदना ने कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। ये कोई इंटेलिजेंस फ्यूल्स का मामला नहीं है। प्लानिंग के तहत कानून को चुनौती दी गई है। अतिक्रमण हटाए जाने के आधे घंटे के भीतर उपद्रवियों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची। प्रशासन और पुलिस की टीम को निशाना बनाकर हमला किया गया। डीएम ने कहा कि दंगाइयों की पहचान के लिए पूरी रणनीति तैयारी की गई थी। पुलिस वालों को जिंदा जलाने के मामले पर दोषियों की सीसीटीवी पहचान कर ली गई और उनको जल्द यहाँ पर कार्यवाही के तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी सरकार इस मामले पर एक्शन में आ गई। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम इलाकों को सतर्कता जारी कर दी गई। वहीं हल्द्वानी में घटनास्थल पर सरकार की ओर से अधिकारियों को पहुंचने का भी आदेश दिया गया है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एसपी अंशुमान हल्द्वानी रवाना हो गए हैं। बता दें कि वे वन भूलपुरा के घटनास्थल पर जाएंगे, वहां स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को देंगे। नैनीताल के एसपी प्रहलाद नारायण मीना ने इसी हिंसा की घटना पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे देसी हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। हिंसा के बाद 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अभी हल्द्वानी में माहौल कंट्रोल में है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं डीएम के साफ कह दिया है कि इस प्रकार की घटना को सांप्रदायिक हमला नहीं किया जा सकता और ऐसे में जब तक उनके हाथ में रहा तब तक उन्होंने किसी पर हमले के आदेश नहीं दिए। जब यहाँ पर पुलिस को जलाने की बात की गई, पुलिस को जान से मारने की हमले किए गए और उन पर अनौपचारिक तौर पर हमला किया गया, तब जाकर उनको इस बात की हिदायत दी गई कि आप उपद्रवियों को देखते ही गोली मार सकते हैं।